सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और यदि आपका एमडीसी का पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का पेपर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया रहे, इसका मतलब होता है भारत की झलक। और अगर ये पेपर रहे तो आने वाले एग्जाम्स में जो आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन का कलेक्शन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी सारे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा यहाँ पे मिलेगा। साथ ही बात करें, ये जो एमडीसी का पेपर है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज में, और अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको बढ़ा रहे हैं। तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के कलेक्शंस को मैं यहाँ प्रोवाइड किया हूँ। इधर हिंदी, इधर इंग्लिश है, इधर हिंदी है, दोनों मीडियम में है, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ को पा सकते हैं। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, की ऑफ सक्सेस टेलीग्राम चैनल है, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है ये कौन है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसार, बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच मूवमेंट वाज लीड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें कई सारे ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन का, 1857 का, विद्रोह का, किसान आंदोलन का, या फिर चंपारण आंदोलन का। इस ऑप्शन में से आपको काम करना है। यहाँ जो गिवन ऑप्शन है, तो इस गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर है क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का, इस ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशन में बहुत का ये भी होगा कि यहाँ चंपारण सत्याग्रह है, ये भी आंसर होगा, लेकिन चंपारण सत्याग्रह में और भी कई सारे जो नेता हैं, कई सारे जो फार्मर्स थे वो उन्होंने लीड किया था साथ में, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसलिए क्वाइट इंडिया मूवमेंट इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसके साथ में भक्ति आंदोलन का प्राथमिक फोकस क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट था उसका प्राइमरी क्या टारगेट होता था, क्या प्राइमरी उसका फोकस होता था। ऑप्शन है एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं की शिक्षा के लिए, स्ट्रेंथनिंग द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, डिवोटेशंस ऑफ गॉड एंड इक्वलिटी, ईश्वर के प्रति भक्ति और समानता के लिए, या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम के, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। तो इस गिवन ऑप्शन में से आपको भी ये समझ में आ गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो ये अपना करेक्ट क्या हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर बी द डिवोशन टू गॉड एंड इक्वलिटी, यानी कहने का मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति और समानता के लिए। ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। इसका सही आंसर क्या है, बाबर। आपको पता है कि पानीपत की बैटल में क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और हरा करके क्या किया था, मुगल साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। ये चीज भी आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये कौन सा बैटल था, पानीपत का फर्स्ट बैटल, यानी पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है ये हुआ था किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। आफ्टर दैट क्या करता है, बाबर क्या करता है, डिफीट करता है, किसको डिफीट करता है, ये डिफीट करता है इब्राहिम लोदी को, आईएल को भी डिफीट करता है, और डिफीट करने के बाद क्या करता है, यहाँ पे किसका शासन व्यवस्था लागू कर देता है, बाबर अपना लागू कर देता है। इसका मतलब कहने का मुगल साम्राज्य क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट्स इन बिहार। बिहार में किसानों के अधिकारों की लड़ाई का संबंध किस आंदोलन से है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इंडिगो विद्रोह, इसके साथ चंपारण आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन। किसानों से रिलेटेड है, उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर आप जानते होंगे। बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है आपके एमडीसी पेपर ग्लिम्पस ऑफ इंडिया की नज़र से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण मूवमेंट, यानी कहने का मतलब चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज द की फिगर बिहाइंड द चंपारण मूवमेंट इन बिहार।
बिहार में चंपारण आंदोलन के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप भी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। आपको क्या रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विच एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन फॉर इट्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर? तो कौन से साम्राज्य, कौन से एम्पायर जो अपना सिस्टम है वो मेनली जाना जाता था लैंड रेवेन्यू के लिए, यानी लैंड से रिलेटेड टैक्स के लिए, और ये मिलिट्री स्ट्रक्चर के लिए? तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा किस चीज के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस गिवन ऑप्शन में से? ये आपका क्या हो जाएगा? मुगल एम्पायर इसका क्या है? बेटर ऑप्शन है। ठीक है, मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर अपनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम और बेटर मिलिट्री स्ट्रक्चर के लिए क्या की जाती थी? जानी जाती थी। ठीक है, अगर मुगल एम्पायर यहाँ पे नहीं ऑप्शन होता तो फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य की तरफ मूव ही करते, लेकिन यहाँ पे मुगल साम्राज्य था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी बी द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन क्या हो जाएगा? रॉय इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से। What was the significance of the revolt 1857 in the context of Indian independence? भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में 1857 का जो संग्राम है, 1857 का जो जन आंदोलन था, वो क्यों इतना महत्व हो जाता है? ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का टाइम था, ब्रिटिश राज के गठन था, या मुगल वंश की स्थापना के लिए? तो एज वी नो दैट जो 1857 का था ये फर्स्ट हमारा क्या कहलाता है? ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाता है, यानी भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्वेश्चन कहता है? विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया फोकस्ड ऑन द अनलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट एंड प्रमोटेड एजुकेशन? भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन ने निचली जातियों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया और शिक्षा को बढ़ावा दिया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज या रामकृष्ण मिशन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य शोधक समाज, इसको रख लेना है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिया भी गया है, क्वेश्चन का आंसर आपके पास में है। इसके साथ में अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के सीरीज में चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका मैं डिस्कस यहाँ करूंगा, आप अपने टेस्ट के लिए तैयार कर लीजिएगा और आंसर आपको नीचे मिल भी जाएगा। क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आपका आंसर भी है नीचे पीडीएफ में, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा। देख सकते हैं ये आपका आंसर है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से एक्सेस हो जाएगा? ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जा करके की ऑफ सक्सेस आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा चैनल। आपको क्या कर जाना है? इसके थ्रू ज्वाइन कर जाना है। तकरीबन 3000 के आसपास सब्सक्राइबर यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अशोका इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के इतिहास में अशोक की भूमिका स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से। नेक्स्ट आता है, व्हाट वेर द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का क्या मुख्य योगदान था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। आगे आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन ही आपके लिए तैयार किया गया है। डिस्कस द काउजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट 1857, यानी 1857 के विद्रोह के कारणों और परिणामों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के महत्व को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द बंगाल रीनेसेंस इन बिहार रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कहने का मतलब बिहार में सुधार आंदोलनों में बंगाल पुनर्जागरण के योगदान का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से होने वाले एग्जाम्स के नजरिए के लिए वो सारा इसमें कंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंट्रीब्यूट टू द नेशनल मूवमेंट पोस्ट 1857? माफ कीजिएगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1857 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार योगदान किया, यानी 1857 के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो फर्स्ट जो वॉर था, फर्स्ट जो इंडिपेंडेंसी वॉर था, आफ्टर दैट उसके बाद आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, कैसे हेल्प किया, किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट किया, ये सारी चीजों पे आपको डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड वैशाली प्ले इन द अर्ली रिपब्लिक ऑफ इंडिया?
भारत के प्रारंभिक गणराज्य में वैशाली ने क्या भूमिका निभाई? आपको पता है स्टार्टिंग में 16 महाजनपद में पूरा भारत का विभाजन था, जो संपूर्ण भारत था, जिसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा कुछ इंक्लूड था। उस टाइम में 16 महाजनपद में डिवाइडेड था, और उस टाइम में उस दरमियान में जो वैशाली जो वज्जी संघ है, जिसको हम लोग वैशाली महाजनपद कहते हैं, वो कैसे क्या करता था, भूमिका निभाता था, उसका रोल क्या था, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मुगल एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। जो मुगल प्रशासन थी उसकी भू राजस्व प्रणाली सिस्टम क्या थी, और ये इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट डालती थी, अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव डालती थी, इसकी चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आंसर भी इसका आपको नीचे दिया गया। अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप आंसर आप तैयार कर सके, और अगर आप आंसर बेटर तैयार नहीं कर पाते हैं तो आपको इस पीडीएफ में आंसर भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया गया है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन द रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के धार्मिक परिदृश्य में जैन और बौद्ध धर्म के महत्व पर चर्चा कीजिए। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में आपको दिख रहा होगा। आगे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। सारा क्वेश्चन का आंसर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होता है, और सारा आपको पीडीएफ बता ही दिए है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं लॉन्ग में, तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज है। सेम एज लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंग्लिश के साथ आंसर के साथ मिलता है, हिंदी भी लॉन्ग में आपको मिलता है, साथ में इसका आंसर भी मिलता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम 1857 टू 1947 हाईलाइटिंग मेजर मूवमेंट एंड लीडर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख आंदोलनों और नेताओं पर प्रकाश डालते हुए 1857 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर चर्चा कीजिए। मतलब 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंसी जो वॉर था, इस यहाँ से स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंसी को लेकर के, और 1947 में फाइनली हम लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। फाइनली हम लोग क्या होते हैं, अंग्रेजों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस पूरे दरमियान में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूवमेंट हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट आंदोलन हुआ, कौन कौन से नेता उभरे, इसके बारे में आपको क्या करना है, ये आपको क्रिटिसाइज करना है, इसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ मुगल एम्पायर। जो मुगल साम्राज्य था उसकी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का वर्णन करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द राइज ऑफ वैशाली इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग द अर्ली रिपब्लिक इन इंडिया। तो भारत में प्रारंभिक गणराज्यों के दौरान एक महत्व केंद्र के रूप में जो वैशाली उभरा, इसके बारे में डिस्कस करना है। अभी ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। तो ये जो ब्रह्म समाज है, ये जो आर्य समाज है, और ये जो रामकृष्ण मिशन है, जैसे जो सामाजिक सुधार थे, इसके आंदोलन के प्रभाव, इसके इम्पैक्ट के बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द चंपारण मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल मूवमेंट इन बिहार। तो जो चंपारण आंदोलन है वो बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे योगदान किया, कैसे जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया, इसको लेकर के क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द राइज ऑफ चोल एम्पायर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो चोल साम्राज्य है उसका उदय कैसे हुआ, कैसे चोल जो साम्राज्य है, जो चोल एम्पायर है, वो कैसे उसका ग्रोथ हुआ, कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बारे में, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, उसका जो आपका प्रशासन की पद्धति है वो क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द बंगाल रेनेसेंस इन बिहार। तो बिहार में बंगाल पुनर्जागरण के सांस्कृतिक और बौद्ध की जो योगदान की व्याख्या आप कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। और सहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभावों को आपको क्या करना है, चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ मुगल एम्पायर इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आधुनिक आज का टाइम जो भारत का जो आप इकोनॉमी देख रहे हैं और जो समाज देख रहे हैं, इसको आकार देने का काम मुगल साम्राज्य ने किया था। कैसे, इसको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो हाउ डिड द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी अफेक्ट द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो भारत को आजाद कराने को लेकर के जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था,
उसमें जो अंग्रेज की पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो, ये कैसे प्रभावित करता था, ये कैसे इम्पैक्ट डालता था, आपको क्या करना है, इसको लेकर के एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अगर आप 10 शॉर्ट 10 लॉन्ग अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो विश्वास मानिए जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ये आराम से 6-7 आपका हो जाएगा। और जो ऊपर का मैंने भी आपको बताया जिसमें आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया, वो 10 आपके सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है और तकरीबन उसमें 4 से 7 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट आपका क्या कर जाएगा, एग्जाम से आपका टच कर जाएगा, टैली कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा और जो भी सारा आंसर है, सारा आंसर इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, की ऑफ सक्सेस, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिलेगा। आप उस लिंक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी पा सकते हैं। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बस इतना पढ़ के जाना है, इतना आपके लिए क्या है, इनफ है। इतना में आपका एग्जाम में आराम से 70 का एग्जाम होता है। अगर आप अच्छे से अगर आप पेपर लिख के आते हैं तो 70 में आराम से आपका 65 प्लस आपका नंबर क्या होगा, आपके लिए एग्रीगेट करेगा। तो डिपेंडिंग अपन आप कितने अच्छे से पेपर को लिख के आते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन, सारा आंसर, सब कुछ आपके लिए बता दिए। बस आपको क्या करना है, पेपर आपको छाप के आना है, पेपर आपको लिख के आना है। उम्मीद करते हैं पेपर आप लिख करके आइएगा। इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लिख के आइए और पेपर आप जरूर शेयर करें हमारे टेलीग्राम चैनल से। जो भी आपका पेपर आए एग्जाम में, आप उसको टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।